औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विटामिन B12 शुरू कर रहे हैं बेटा। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। पैटर्न सेम ही है सारे विटामिन्स में कि विटामिन B12 होता क्या है, पहले हमने ये डिस्कस करना है, फिर इसका मेटाबॉलिज्म यानी कि जो इसका सोर्स है, जो भी इसके सोर्सेज हैं उससे लेके बॉडी की स्टोरेज और जो बॉडी विद इन द बॉडी जो है इसका ट्रांसपोर्ट वो कैसे होगा, ये डिस्कस करेंगे। और विटामिन B12 के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके प्रिंसिपल फंक्शंस के बेसिकली ये क्यों विटामिन है हमारे लिए, किन किन बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस में परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, एंजाइमेटिकली कर रहा है, नॉन एंजाइमेटिकली कर रहा है। तो वाटर सॉल्युबल जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम वाटर सॉल्युबल सारे एज ए को एंजाइम एक्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ विटामिन B12 हम ये देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स को ये एज ए को एंजाइम्स जो है वो असिस्ट करता है। डिस्क्राइब दी डिजीजेस। विटामिन की डेफिशिएंसी से, B12 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होंगी ये देखते हैं। टॉक्सिसिटी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और स्पेशली विटामिन B12 तो बहुत इजीली एक्सक्रीट बॉडी से हो जाता है। कमर्शियल फॉर्म्स में ताकत वाले इंजेक्शंस, लाल इंजेक्शन हमारे देहातों में बहुत कॉमनली लगते हैं। इवन कि एनिमल प्रिपरेशंस में लोग ले जाते हैं जिनको भी इंजेक्शन लगाना आता है, और लोग बहुत शौक से जो है महीने में एक आध दफ़ा जो है ना ये इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। सऊदीया से आ रहे हैं जी, सऊदीया में कोई गया तो खजूरें भी आ रही हैं, तो साथ जो है ना वो B12 के इंजेक्शन भी आ रहे हैं। तो न्यूरोबियान जो है वो बचपन से ही आप नाम सुनते आए होंगे, या ज़रूर जो है किसी न किसी कंटेक्स्ट में आपने ये इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो न्यूरोबियान के इंजेक्शंस हैं। मेथिकोबाल भी इसकी मिकोबालामीन जो है, मिकोबालामीन या इधर देखें साइनोकोबालामीन जो है, ये सारी जो है विटामिन बी की ही विटामिन्स हैं। तो बेसिकली विटामिन B12 है क्या, व्हाट इज विटामिन B12, तो इसको हम देखते हैं। कोरोनाइड्स बेसिकली अगर हम वाइटामर्स ऑफ B12 को कहें कोरोनाइड्स जो है तो ये गलत नहीं होगा। बेसिकली द टर्म विटामिन B12 इज यूज्ड एज ए जेनरिक डिस्क्रिप्टर फॉर द कोबालामीन्स, दोज आर कोरोनाइड्स, दोज विच आर कोरोनाइड्स। और कोरोनाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये MCQ भी इधर से बन जाता है कि विच विटामिन इज कंटेनिंग कोबाल्ट, ठीक है, कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में जो है ये काफ़ी हैवी इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड पोजेसेस अ कोरिन रिंग। एक कोरिन रिंग होता है। कोरिन रिंग क्या होता है, जो कि कोबाल्ट सेंट्रली जो है कोबाल्ट आइटम होता है, एटम होता है, और कोबाल्ट एटम जो है वो सारा बाकी इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूले को होल्ड करता है। ये देखें, हमने कहा कि कोरोनाइड्स यानी कि विटामिन ऑफ B12 या विटामिन B12 जो है वो कोरिन रिंग कंटेनिंग विटामिन है। कोरिन रिंग क्या होता है, बेसिक ये कोरिन रिंग आपकी लिपन कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ये सारा कंप्लीट जो ये आपको नजर आ रहा है दिस इज कोरिन रिंग। कोई एक इसको ना कोरिन रिंग समझ लीजिएगा। कोबाल्ट की यूजुअली 5 to 6 वैलेंसीज होती हैं, ये 6 आइटम्स को होल्ड कर सकता है। तो इस 6 को जो है जो 6th पोजीशन के ऊपर जो चेंजेस आती हैं इसकी वजह से डिफरेंट कोरोनाइड्स फॉर्म या विटामिन ऑफ B12 जो है हमें मिल जाते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑन द सेंट्रल कोबाल्ट एटम आर चिलेटेड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ द कोरिन रिंग, ठीक है। 4 जो साइट्स हैं वो नाइट्रोजन एटम ऑफ द कोरिन रिंग, ये जो कोरिन रिंग है इसका नाइट्रोजन एटम जो है वो कोबाल्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, और बाकी फार्मूला जो है वो देख लीजिएगा। बाकी फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ बाय दी नाइट्रोजन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये फिफ्थ देखें, ये फिफ्थ इसकी कोऑर्डिनेशन साइट जो है वो डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है। और जो 6th पोजीशन है बेटा, ये अब ब्लू वाली देखें, अब ये चेंज होती रहती है, ठीक है। इस 6th पोजीशन के ऊपर अगर साइनोकोबालामीन अटैच है तो वो मेथिकोबालामीन जिसको कहते हैं, ये एक इसका विटामिन बन जाएगा। मेथिकोबालामीन है, CH3 अगर अटैच हो गया तो मेथिकोबालामीन है, ठीक है।
इसी तरीके से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 जो है वाइटामिन इसके हैं, और 5 इसके वेरिएशन मिल सकते हैं जो कि अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोरोनाइड्स आएंगे या वाइटामिन ऑफ B12 आएंगे, ठीक है। 6th पोजीशन के ऊपर साइनोकोबालामिन अटैच हो सकता है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन अटैच हो सकता है, एक्वाकोबालामिन अटैच हो सकता है, मिथाइल कोबालामिन अटैच हो सकता है, 5-डीऑक्सी एडिनोसिन या एडिनोसाइल कोबालामिन अटैच हो सकता है, ठीक है। ये आप देखें ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, ठीक है। यहां सिर्फ 3 दिए हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट 5 होते हैं। इनमें से कोई एक अटैच हो जाएगा तो ये कोरोनाइड रिंग जो है उसी हिसाब से पहचाना जाएगा। काफी हैवी फार्मूला है, ये याद करने की जरूरत नहीं है किसी सूरत। ये लिपन हार्पर की पिक्चर है, और ये जो है प्रोटियोमिक्स में अगर स्ट्रक्चर देखना हो तो ये हमें जो है इस तरीके से B12 जो है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोरिन रिंग होता है। कोरिन रिंग की जो 6th पोजीशन है उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो इसके वाइटामिन्स जो है या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से ये कोरोनाइड्स डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर से डिस्कस करने के बाद हम इसके सोर्सेज डिस्कस करते हैं। तो सोर्सेज जो है इसके जो रिच सोर्सेज हैं वो तो डेफिनेटली जो लिवर है बीफ वगैरह का हो गया या किसी भी एनिमल का हो गया। इसके अलावा जितने भी एनिमल के सोर्सेज हैं, बेसिकली एनिमल भी इसके रिजर्वायर्स ही होते हैं, जो बीफ है या उनके मसल्स हैं, बनाता तो ये बैक्टीरिया ही है। एनीवेज जो रिच सोर्सेज हैं उसमें हमारे सारे के सारे एनिमल सोर्सेज हैं। लिवर है, होल मिल्क है, एग्स में भी हो सकता है, ऑयस्टर, फ्रेश श्रिम्प्स है, पोर्क, चिकन वगैरह सब में मिलता है, लेकिन रिच सोर्स है वो लिवर है। किसी भी एनिमल का जब लिवर खाएंगे, क्योंकि जैसे हमारी स्टोरेज जो ऑर्गन है वो लिवर है, तो एनिमल्स में भी जो उनका स्टोरेज ऑर्गन होता है वो उनका लिवर ही होता है, ठीक है। तो जब आप उनके स्टोरेज ऑर्गन को किसी भी सोर्स में खाते हैं तो आप रिच सप्लाई जो है उनसे हासिल कर लेते हैं। ये बात इधर याद रखने की है कि ओनली द मीट सोर्स, इसके सिर्फ और सिर्फ मीट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, कोई भी प्लांट सोर्स इसमें नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लांट सोर्स इसमें नहीं है। तो इस वजह से जब भी जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंट होंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है उनमें, इस वजह से हमें एक्सटर्नल या सिंथेटिक सोर्सेज उनमें देने पड़ेंगे। हाँ, अनटिल अनलेस अगर वो जो क्या कहते हैं जो भी वो ले रहे हैं प्लांट सोर्स, उसी में अगर कोई बैक्टीरिया है या उसमें कोई, जैसे खजूर खाते हैं तो कीड़े निकल आते हैं, या कोई अखरोट वगैरह खा रहे हैं तो उसमें कोई कीड़े हैं, तो वो बजाते खुद उसका कोई सोर्स हो सकता है। अदरवाइज प्लांट में किसी भी किस्म का जो है B12 का सोर्स नहीं है। इस लेक्चर में हमने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, विच इज़ कोरिंग, जो बेसिक इसका मेन स्ट्रक्चर में जो हॉलमार्क है, और इसके विटामिन्स डिस्कस किए और इसके सोर्सेज डिस्कस किए हैं।